Hello students, this is Vivek Srivastava sir, and beta I am with you with the topic a new conservation after 1815 यानी 1815 के बाद जो है क्या कंजर्वेशन हुए यानी क्या सुधार हुए इसके बारे में हम जानेंगे। यानी कि रूढ़िवादिता के बारे में हम समझेंगे कि 1815 के बाद क्या कहानी हुई। ओके, सी फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 10। ओके, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यानी 1815 में जब नेपोलियन की हार हो गई, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वेयर ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेशन यानी कि यूरोप की जो सरकार थी उसमें एक कंजर्वेशन हुआ यानी राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। ठीक है, कंजर्वेशन बिलीव दैट एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी यानी कि जो इसमें जो रूढ़िवादी लोग थे उनके दिमाग में ये चल रहा था कि सोसाइटी में यानी अपने समाज में एक नई चीज जो है शुरू की जाए, जैसे लाइक द मोनार्ची, द चर्च, सोशल हाइजीनी, पॉवर्टी, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। देखिए, रूढ़िवादी लोगों का ये मानना था, ये सोच थी कि जो है जैसे राजतंत्र में कहानी चल रही थी, राजतंत्र था या चर्च था या सामाजिक जो ऊंच नीच की बात थी, संपत्ति और परिवारवाद की बात चल रही थी, इन सब चीज़ों को जो है ये बनाए रखना चाहिए। ठीक है, मोर कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न ऑफ सोसाइटी इन द प्री रिवोल्यूशनरी डेज यानी कि कुछ रूढ़िवादी लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि पहले के दौर वापस नहीं आने चाहिए, यानी जो नेपोलियन करता था वैसी चीजें नहीं आनी चाहिए वापस। ठीक है, नेपोलियन से पहले की चीजें। रादर दे रियलाइज्ड, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि फ्रॉम द चेंज इनिशिएटेड बाय नेपोलियन दैट मॉडरेशन कुड इनफैक्ट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन लाइक मोनार्ची। उन्होंने ये भी माना कि नेपोलियन के द्वारा जो सुधार किया गया था उसको राजतंत्र जैसी संस्थाओं से दूर रखने में अच्छाई है, भलाई है। ठीक है, यानी अगर नेपोलियन का सोच पे चले तो राजतंत्र की भावना से दूर रहने में अच्छाई है। इट कुड एप्रिशिएट ब्यूरोक्रेसी और डायनामिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म एंड सेल्फडॉम could extend the autocratic monarchy of यूरोप। ठीक है, उन्होंने ये माना कि जो है राज्य की जो शक्ति है, जो ताकत है, जो पावर है, वो चीजें सेना बनाने से या जो नौकरशाही है, ठीक है, उससे या अर्थव्यवस्था को गतिशील करने से, आगे बढ़ाने से, सामंतवाद को खत्म करने से, इन सब चीज़ों से होगी। और इन सब चीज़ों से निरंकुश राजतंत्र को सहायता नहीं मिली। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र लाइक राजतंत्र ऐसा जिसमें कि किसी का अंकुश न हो, वो अपनी मर्जी से काम करे, उस पर किसी का कोई कमांड न हो। ओके देन कम टू द नेक्स्ट पैरा। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया यानी 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सिया और ऑस्ट्रिया जैसे जो शक्तियां थी उन लोगों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट को हराया गया था एट वियना टू ड्रॉ अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। उन्होंने वियना में एक नया सेटलमेंट यूरोप करने के लिए नेपोलियन को मिलके हराया। द कांग्रेस वाज फर्स्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटेमिक यानी जो इसका प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया था वो ऑस्ट्रिया के ड्यूक मीन्स राजकुमार, राजा। ठीक है, वो वहाँ के ड्यूक थे जिनका नाम था मेटेमिच। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को जो है प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, द डेलीगेट्स यानी कि जो और वहाँ के डेलीगेट्स थे, प्रतिनिधि थे, ड्रू द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। अब उन्होंने वियना में 1815 में एक ट्रीटी की, एक संधि की, जिसको वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरगोइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस
दैट हैड कम अबाउट द यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वार्स। उसमें ये देखा गया कि नेपोलियन के कार्यकाल में जितने वार्स हुए थे उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए, उस चीज़ के बारे में वहाँ पे डिस्कशन किया गया, जानकारी ली गई। सो द बोर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। जो बोर्बियन संप्रदाय था जिसको नेपोलियन ने दबा के रखा था और फ्रांस के उन इलाकों को खो दिया था जिन पर कब्जा किया गया था नेपोलियन के द्वारा, उसको फिर से पावर में लाया गया। ठीक है, बोर्बियन वंश जो है उसको फिर से पावर में लाया गया, शक्ति दी गई उनको। नेक्स्ट, a series of states were set on the boundaries of France to prevent French expansion in future. French expansion, देखिए भविष्य में फ्रांस के विस्तार के लिए फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्यों को कायम कर दिया गया, कई राज्य बना दिए गए। ओके, thus the kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up on the north of Guiana. Sorry, very good. The kingdom of Netherlands, यानी जो नीदरलैंड का साम्राज्य था, ठीक है, वो which included Belgium, जिसमें बेल्जियम भी सम्मिलित था, was set up in the north of Guiana, was added to Piedmont in the south. उसको जो है साउथ में ऐड कर दिया गया, दक्षिण की तरफ में उसको ऐड कर दिया गया, साम्राज्य में मिला दिया गया। ओके बेटा, सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। हियर आर सम, यस, कम टू नेक्स्ट पैरा। कंजर्वेटिव regime set up in 1815 was autocratic। जो 1815 में जो रूढ़िवादी लोगों ने जो सरकार बनाई, वेर ऑटोक्रेटिक, वो व्यवस्थाएं जो है ऑटोक्रेट थी, यानी कि निरंकुश थी, उनमें किसी का अधिकार नहीं था। के दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government। देखिए, उन्होंने जो है निरंकुश सरकारों पर लगातार सवाल उठाए, ठीक है, जिससे कि वो अपनी मर्जी से कार्य न कर सके। क्लियर? मोस्ट ऑफ देम क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ अथॉरिटी गवर्नमेंट। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज ऑफ कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर। देखिए, उनमें से कई लोग थे वो सेंसरशिप गवर्नमेंट यानी सेंसरशिप के जो नियम थे उसको देखे, जिनका उद्देश्य क्या था, अखबारों में कुछ लेख लिखना या नाटकों के माध्यम से कुछ शो करना, उन सबको सेंसर करना, उसकी देखभाल करना, उसको जो गलत चीज़ें हैं उनको निकाला जाए। सो कुछ प्लेज हैं, कुछ सॉन्ग्स हैं, ठीक है, और वहाँ से जो है लिबर्टी ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की जो भावना थी उस चीज़ों को निकाला जाए। सो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज द रिवोल्यूशनरीज, यानी जो वहाँ के रिवोल्यूशनरीज थे उनके बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में लास्ट टॉपिक है, इसको देखा जाए। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लीगल नेशनलिज्म अंडरग्राउंड। देखिए, 1815 के बाद जो है अंडरग्राउंड यानी कई ऐसे जो राष्ट्रवादी थे, यानी जो राष्ट्र की हित के बारे में सोचते थे, वो लोग दमन हो गए, डर गए या अंडरग्राउंड हो गए, छुप गए, ठीक है, तो वो दोबारा उभर के आए। 1815 के बाद वो दोबारा उभर के आए थे। टू बी रिवोल्यूशनरीज एट दिस टाइम meant a commitment to oppose monarchical forms of had been established after the वियना कांग्रेस। यानी वियना कांग्रेस के बाद जो वियना कांग्रेस में जो चीज़ें हुई थी उसके साथ ही कई लोग जो है
स्वतंत्रता के लिए या मुक्ति के लिए वो आगे निकल के आए, जो पहले डर के मारे छुप गए थे नेपोलियन के साम्राज्य में, ठीक है, नेपोलियन के कार्यकाल में। Most of these revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of struggle for the freedom. इनमें से कई लोगों ने ये भी सोचा कि जो राज्यों की या राष्ट्र की जो स्थापना है, ठीक है, ये सबसे जरूरी काम है और ये इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा है, जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो संघर्ष नहीं होगा। यानी कि अगर लड़ाई आपको लड़नी है तो आपके साथ एक राज्य होना चाहिए, आपका एक राष्ट्र होना चाहिए, बिना किसी पहचान की लड़ाई नहीं हो सकती। One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Geneva in 1807। इनमें से जो है ऐसा ही एक व्यक्ति जो है वो इटली में रहने वाला व्यक्ति था जिसका नाम मेजिनी था, ठीक है, मेजिनी। वो 1807 में जो है उनका जन्म हुआ था, ठीक है, जेनेवा में। ही बिकम अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी, ठीक है। अब वो जो है वो कार्बोनरी नाम की एक जो सोसाइटी थी उसके मेंबर बने एज ए यंग मैन ऑफ 24, जब उनकी उम्र केवल 24 साल थी। ही वॉज सेंट इनटू एक्साइल इन 1831। उन्हें 1831 में देश निकाला कर दिया गया, देश से बाहर निकाल गया। फॉर अटेम्प्टिंग रिवोल्यूशन इन लिगुरिया, लिगुरिया में उन्हें क्रांतिकारी के रूप में पकड़ा गया और देश निकाला कर दिया गया, भगा दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया, ठीक है। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड टू मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज, फर्स्ट यंग इटली इन मार्सेली एंड देन यंग यूरोप इन बर्ने। देखिए उन्होंने 2 गुप्त संस्थाओं को बनाया, ठीक है। पहला जो था वो यंग इटली था और दूसरा यंग यूरोप था, ठीक है। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट। और जो इसके मेंबर थे, सदस्य थे, वो फ्रांस, इटली, ठीक है, जर्मन स्टेट के, पोलैंड के रहने वाले लोग थे, यंग ब्लडेड लोग थे, जवान बच्चे थे, ठीक है। मेजनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मेजनी का ये मानना था कि भगवान जो है वो प्राकृतिक शक्तियों के साथ राजा को भेजता है, ठीक है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैचवर्क्स ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। अब इस तरह से जो है इटली एक स्मॉल स्टेट नहीं बन के रह पाएगा। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी बेसिस ऑन इटालियन लिबर्टी। और उन्होंने ये बताया कि ये इटालियन लिबर्टी पे, यानी इटली की लिबर्टी पे ये डिपेंड करता है कि ये चीज़ें कैसे बदलती हैं। फॉलोइंग हिज मॉडल सेक्रेट सोसाइटीज वेयर सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। उनके इसी मॉडल को फॉलो करते हुए, ठीक है, जो उन्होंने सोच बनाई थी अपनी मेजनी ने, उनकी सोच को फॉलो करते हुए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में कई सारी सोसाइटी बनी। मेजनी relentless opposition to monarchy and his vision on democracy republics pretended the conservatives। अब इनके इन चीज़ों से जो है रूढ़िवादियों का जो है दमन हुआ। मेटरनिक डिस्क्राइब हिज एज मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। और मेटरनिक ने उन्हें उस समाज का सबसे डेंजरस, खतरनाक व्यक्ति बताया। Okay beta, that is all for today. I am not sure that you like this video or not, but I have tried very much to be impressive. Okay, then we will meet in next discussion. The topic will be the age of revolutions from 1830 to 1848. Till then, thanks for watching the video. Have a nice day.